विशेष प्रतिभा के बच्चों को बिना किसी भुगतान के तीव्र गति से उन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो विद्यालय खोले गए उसे ही नवोदय विद्यालय कहते हैं। नवोदय विद्यालय को गति निर्धारक विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अन्य विद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है और उनके लिए मार्गदर्शन करता है। नवोदय विद्यालय का ध्येय वाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म है, जिसका अर्थ होता है कि पवित्र ज्ञान जो होता है वो परमात्मा के समान होता है। नवोदय विद्यालय का जो विचार दिया गया था वो राजीव गांधी जी के द्वारा दिया गया था कि क्यों न एक ऐसा विद्यालय खोला जाए हर जिले में जो कि विशेष प्रतिभा के बच्चों का सर्वांगीण विकास मुफ्त में किया जाए। तो जिसके लिए इसका स्थापना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा इसको अमल में लाया गया, इसकी घोषणा की गई कि हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसका जो कार्यान्वयन है वो सन 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में किया गया। इसका उद्देश्य जो था वो प्रतिभाशाली छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि क्या है कि जो शहर के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल और जगह पढ़ लेते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे थे वो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों का स्तर इतना ऊंचा नहीं होता कि प्रतिभाशाली बच्चों का विकास कर सके। ये नवोदय विद्यालय में सर्वांगीण विकास होता है। तो इसका उद्देश्य 3 भाषाओं में उचित योग्यता, जो 6 से 8 तक योग्यता थी वो क्षेत्रीय भाषा में होती थी और 9 से 12 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में किसी बच्चे तक 3 भाषाओं की अच्छी योग्यता होती है। अन्य विद्यालयों के लिए गति निर्धारित करना मैंने बताया है कि उसके लिए जैसी कुछ विशेषताएं हैं। शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन देना और शिक्षा में नवाचार को प्रोत्साहन देना। तो इसमें क्या होता है कि जो शिक्षण विधि होती है, शिक्षण तकनीक होती है, इन सब का पहले प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इन्हें प्रगतिशील विद्यालय भी कहा जाता है। प्रयोगवादी प्रगतिशील प्राचीन संस्कृति एवं वैज्ञानिकता का समन्वय। इसमें क्या होता है कि ये प्राचीन संस्कृति के महत्व को भी देते हैं और छात्रों के दृष्टिकोण को जो होता है वो वैज्ञानिक और आधुनिक भी रखते हैं। दूसरा ये होता है जैसे प्राचीन समय में क्या होता है गुरुकुल में पढ़ाई होता था, तो ऐसे यहाँ भी गुरुकुल की तरह ही एक उनके घर से दूर रख के पढ़ाई कराया जाता है, शिक्षा दिया जाता है और आधुनिक जो वैज्ञानिक तरीके से आधुनिकता ये सब चीजें सिखाई जाती है। राष्ट्रीय एकता और सद्भावना का विकास करना। यहाँ बच्चों को राष्ट्रीय एकता एवं सद्भावना का विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सभी राष्ट्रीय के सभी जितने भी पूरे देश में नवोदय विद्यालय हैं सब में एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं अलग कहीं अलग। माध्यमिक विद्यालयों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना, इसलिए इसे गति निर्धारक विद्यालय कहते हैं। कार्य पद्धति में प्रवेश में क्या होता है कि इसका प्रवेश में एनसीईआरटी द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें 6वीं क्लास में प्रवेश दिया जाता है। और इसके प्रवेश के लिए जो उम्र सीमा होती है 9 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 13 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्रों से 75% जो बच्चे होंगे वो ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे और 25% जो बच्चे होंगे वो शहरी क्षेत्र से आएंगे। इन बच्चों में भी 33% जो होंगी वो बालिकाएं होंगी। पाठ्यचर्या में स्व अनुभव एवं इसमें बल दिया जाता है, खुद से कैसे सीखने में। और पाठ्येतर क्रियाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो होता है, तो उसमें जैसे खेल कूद हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, नाटक हो गया, ये सब पढ़ने के अलावा भी और जो चीजें होती हैं उन सब में भी ध्यान दिया जाता है। भोजन और आवासीय सुविधा, इसमें अच्छा भोजन एवं आवासीय सुविधा की व्यवस्था की जाती है। पोषण युक्त भोजन ये सब जो कि मौसमी और ये सब होती है। प्रबंध और प्रशासन प्रबंध और प्रशासन एक ये समिति विद्यालय नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा इसका प्रबंध और प्रशासन किया जाता है।
शिक्षण पद्धति में व्यक्तिगत शिक्षण पर बल दिया जाता है। यहाँ पे जो छात्र होता है वो शिक्षक के व्यक्तिगत निगरानी में होता है, इसलिए वहाँ शिक्षक और छात्र का अनुपात भी कम रखा जाता है ताकि जो शिक्षा है वो व्यक्तिगत रूप से संपर्क में रहे। बालकों की सक्रियता और स्वानुभव पर जो बालक होता है उसके सक्रियता और उसके स्वानुभव खुद से करके सीखने पे सब बल दिया जाता है, मतलब किसी सूचनाओं का हमला होता है। जैसे यहाँ पढ़ाने के लिए साइंस में जैसे पढ़ाया जा रहा है तो हम लोग पढ़ा रहे हैं तो नीले जो हम डालने पर नीला जो लिटमस पेपर होता है लाल कर देता है, तो उसको करके सिखा दिया जाए। ये बालक के खुद मन में आया जैसा कि हम कल क्यों न देखें इसको पढ़ने पर। व्यवहारिक और सृजनात्मक कार्यों के ऊपर मैं ऐसा कोई कार्य करूँ जो समाज के लिए उपयोगी हो। अधिगम अध्यापन प्रक्रिया एक साथ, इसकी जो एक सबसे विशिष्ट ये कह सकते हैं कि अधिगम और अध्यापन प्रक्रिया एक साथ होती है। यहाँ जैसे किसी भी विषय का नॉलेज हो या नए कौशल हो तो एक विषय विशेषज्ञ आते हैं जो कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया एक साथ चलती है। वर्तमान स्थिति नवोदय विद्यालय में ये 2021 तक का डेटा है। वर्तमान पूरे इंडिया में 661 इस समय विद्यालय हैं नवोदय विद्यालय, और जहाँ पे 1,80,000 छात्र इस समय अध्ययन कर रहे हैं। और ये तमिलनाडु में भाषा के विवाद के कारण यहाँ पर नवोदय विद्यालय नहीं है। ये वहाँ भाषा का विवाद हो गया था कि हम ये हिंदी और इंग्लिश में नहीं पढ़ाएंगे, तो इसलिए वहाँ नहीं है। बाकी अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हर जगह